संसद लोकतंत्र की आत्मा। संसद में हुई बहसों का स्तर हमेशा देश की दिशा और दशा का प्रतीक। और आज यदि लोकतंत्र की गरिमा को भाजपा के नेता कुचल रहे हैं, जनहित की बातों की जगह अनर्गल और झूठे आरोपों का सहारा ले रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद लोकसभा में आने से बचते दिखें, या यूं कहें कि लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि प्रधानमंत्री ना आए, ऐसी स्थिति में प्रख्यात साहित्यकारों की वो पंक्तियां याद आती हैं जिनमें कहा जाता है कि हम जी रहे हैं या यूं ही समय व्यतीत कर रहे हैं। आज तथ्यों के साथ नियमों के दायरे में रखकर कुछ सवाल हम आपके सामने रखेंगे। अगर आपको भी लगता है कि भारत में लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत हैं, तो असली आवाज के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें। असली आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार साथियों, जय संविधान, जय लोकतंत्र। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोल रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष ने ऐसा हंगामा किया कि सदन का संतुलन ही टूट गया। और यहीं पर एक अभूतपूर्व बयान सामने आया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला कहते हैं कि मैंने खुद प्रधानमंत्री से कहा कि वे सदन में ना आए क्योंकि अप्रिय स्थिति बन सकती है। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है सदन में सुरक्षा और गरिमा, और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है सदन को निष्पक्ष रूप से चलाना। आज वो जिम्मेदारी निभती हुई नहीं दिख रही है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में अभूतपूर्व अराजकता, न संवाद, न सुलह, न सहमति। चर्चा तो दूर, चर्चा करने की कोई कोशिश भी नहीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता का भाषण ही नहीं हुआ। धन्यवाद का मोशन पास कर दिया गया। सवाल साफ, ये लोकतंत्र है या बहुमत की तानाशाही? संसद के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, प्रमोद महाजन जैसे नेता विपक्ष से बोलते थे, सवाल पूछते थे सरकार से, और सरकार से सवालों के जवाब आते थे। लेकिन आज की सरकार विपक्ष को प्रतिद्वंदी नहीं, दुश्मन मान बैठी है। नरवणे की किताब के विवाद में दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं दोहरे मापदंड की। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की किताब के अंश कारवां मैगजीन में प्रकाशित हो चुके हैं। ये कोई गुप्त दस्तावेज नहीं है। राहुल गांधी जी जब इन्हीं सार्वजनिक अंशों को सदन में पढ़ना चाहते हैं तो स्पीकर उनको रोक देते हैं। और दूसरी ओर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे सदन में दिवंगत हो चुके नेताओं पर, नेहरू जी पर, इंदिरा गांधी पर चारित्रिक आरोप लगाते हैं। आरोपों का जवाब देने के लिए जो सदन में मौजूद नहीं है, जो जीवित नहीं है, उनका चरित्र हनन करते हैं। एक प्रतिबंधित किताब के अंश के आधार पर तो सब कुछ चलता है। सवाल उठता है कि क्या संसद में सिर्फ सत्ता पक्ष को बोलने का अधिकार है? किताबों और मैगजीनों के हवाले से अगर सत्ता पक्ष डरने लगा तो संसद विमर्श का मंच नहीं, सेंसरशिप का दफ्तर बन गई है क्या? याद करिए, यूपीए शासन के दौरान भाजपा ने मनमोहन सिंह जी को कितना घेरा था, लेकिन सदन चलता था, संवाद होता था। आज बस शोर और शक्ति प्रदर्शन। लोकसभा अध्यक्ष का फैसला और प्रधानमंत्री अनुपस्थित, प्रधानमंत्री को ना आने की सलाह। लोकतंत्र कहां पहुंच गया है? बुधवार को विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास विरोध प्रदर्शन किया। महिला सांसद भी शामिल थी। गुरुवार को सदन शुरू हुआ और 65 सेकंड में स्थगित हो गया। उसके बाद स्पीकर का बयान आया, पूरा देश चौंक गया। मुझे सूचना मिली थी कि विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंच सकते हैं, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री से सदन में ना आने को कहा। लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक बयान। प्रधानमंत्री पद की गरिमा प्रभावित होती है, संसद की साख प्रभावित होती है। सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं आएंगे तो किससे सवाल पूछे जाएं? प्रधानमंत्री राज्यसभा में गए, जहां विपक्ष ने बायकॉट कर दिया था, मैदान खाली था।
एक तरफा भाषण दिया गया। लोकसभा में जो सवाल उठे थे उनका भी जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। क्या यही लोकतंत्र में विश्वास है? साथियों, संसद सिर्फ सत्ताधारी दल की नहीं होती, हर सांसद की होती है। लेकिन संसद राजनीतिक खेल का मैदान बनाई जा रही है। सत्ता और विपक्ष दोनों जिम्मेदार हैं, लेकिन ये सच है कि नेतृत्व असफल हो गया है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। और अगर संसद नहीं चलेगी, अगर संसद में चर्चा नहीं होगी, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा, तो कैसा लोकतंत्र? साथियों, आवाज तो उठेगी, सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि सवालों के जवाबों से लोकतंत्र की आत्मा निकल कर आती है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। असली आवाज यूट्यूब चैनल से जुड़िए, हमें सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।